वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। सो कल 5 अगस्त को बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे शिलान्यास किया गया। तो सबसे पहले तो मैं सभी जो राम प्रेमी हैं और अपने हिंदू भाई हैं जो भी राम जी में आस्था रखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शिलान्यास के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से दिल्ली और पंजाब के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों से श्री अमृत सरोवर से अमृत और मिट्टी भी ले जाया गया निर्माण के लिए। और यहाँ तक कि हमारे जो 5 तख्त हैं, सिखों के 5 तख्त, उनके भी जो जत्थेदार हैं यानी कि हेड प्रीस्ट, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था, प्रोग्राम में बुलाया गया था, जो कि अच्छी बात है। आपसी सौहार्द, भाईचारे और प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि ये सौहार्द, ये भाईचारा उस वक्त क्यों नहीं नजर में आता जब हम अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारों, अपने गुरुओं, अपनी गुरबाणी, अपने इतिहास के बारे में बात करते हैं। तब कहीं ना कहीं हमें साइडलाइन कर दिया जाता है। और बल्कि आजकल के माहौल में देखने में ये आता है कि अगर इस बारे में बात की जाए तो आपको सीधा सीधा आतंकवादी बता दिया जाता है, सेपरेटिस्ट बता दिया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट बता दिया जाता है। तो बहुत दुख की बात है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस तरह की वीडियो में जब भी बनाता हूँ तो बहुत दुख में बनाता हूँ, बहुत चुभती हैं ये चीजें। सो अगर मैं बात करूं जैसे कि श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद है, उसी तरह का एक विवाद हरिद्वार में भी है, जहां पे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब था। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब वो स्थान है जब हरिद्वार में गुरु नानक देव जी गए, उन्होंने वहां के पंडितों के साथ गोष्ठी की, यानी कि विचार किया परमात्मा के बारे में, और उन्हें असली ज्ञान वहां पर दिया परमात्मा के बारे में। उस जगह पर गुरुद्वारा साहब सुशोभित थे, बने हुए थे, जिसे 1984 नवंबर में जब सिख कत्लेआम हुआ उस वक्त गिरा दिया गया। उसके बाद वहां पर मंदिर और कुछ और बिल्डिंग्स बना दी गई। तब से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो सरकारें हों, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कोर्ट्स हों, कि हमें वहां पर दोबारा गुरुद्वारा साहब बनाने की इजाजत दी जाए। वो जमीन हमारी है, हमारे पास उसके कागजात है, सब कुछ। तो इजाजत मिलना तो दूर की बात है, ये समझ लीजिए कि इतना, जिसको कहते हैं सौतेलापन, सिस्टम की तरफ से हमारे साथ हमेशा किया जाता है कि वहां पर उस जो पूरा एरिया है, वहां के 500 मीटर के अंदर कोई सिख जाना अलाउड ही नहीं है उसका। अगर कोई सिख जाने का अलाउड कोशिश वहां पर करता है तो पुलिस वहां पे बकायदा हर वक्त डिप्यूटेड रहती है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर वहां पर वो कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनपे NSA लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, UAPA। तो इस तरीके की यहां पर पिछले काफी सालों से ये चीजें चल रही हैं। तो 1984 में जब ये गुरुद्वारा तोड़ा गया तो उसके बाद मंदिर वहां पर बनाया गया और बिल्डिंग्स वहां पर बनी। तब से हमारी ये डिमांड चल रही है कि इसे हमें वापस सौंपा जाए। इसके बाद एक और गुरुद्वारे की बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुद्वारा गुरु डांगमार। ये भी गुरु नानक देव जी से ही संबंधित गुरुद्वारा है। जब गुरु नानक साहब सिक्किम की तरफ गए तो गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां, यानी कि 4 बार पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। इनफैक्ट ना सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी ये सबूत मिल चुके हैं कि वहां तक भी वो गए थे। मक्का मदीना भी गए थे। बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसको कभी और दोबारा हम डिटेल में बात करेंगे। बट जब सिक्किम गए तो वहां पर भी उन्होंने जो वहां के बौद्ध लामा जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भी गोष्ठी हुई। और उस जगह भी एक गुरुद्वारा सुशोभित है, गुरु डांगमार। उसकी हिस्ट्री ये है कि वो जगह इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है कि वहां पर पानी नहीं होता था, और पानी ना होने की वजह से
जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे, जो नए जन्मे बच्चे होते थे, वो ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते थे पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो जब ये परेशानी गुरु साहब के सामने आई तो उन्होंने अपनी जो लाठी, जिसे डांग कहते हैं पंजाबी में, उसे मारकर जमीन में वहां से पानी निकाला था। और वो पानी आज तक है। और इनफैक्ट आप खुद चले जाएं वहां पे, मेरे साथ तो सिक्किम के कुछ लोग भी काम कर चुके हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो खुद बताते हैं कि आज तक अगर हमारे वंश चल रहे हैं तो गुरु नानक देव जी की वजह से चल रहे हैं, उस पानी से चल रहे हैं। उस स्थान को भी तोड़ दिया गया। वहां के जो बौद्ध लामा हैं उन्हें बकायदा कुछ लोगों ने भड़का के वहां पे वो गुरुद्वारा बहुत गलत तरीके से खाली करवाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी को उठाकर वहां से बाहर रख दिया गया। वहां की गवर्नमेंट ने बाद में उसको मॉनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये सब हुआ था 2017 में। तो बहुत पुरानी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, 30 साल 35 साल पुरानी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब की बात है, और कुछ 3 साल पुरानी बात है गुरुद्वारा गुरु डांगमार की। उसे भी आज तक हमें वापस नहीं किया गया है। एक और गुरुद्वारे की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारा आरती साहब। ये है पुरी यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा 2019 फ्लड्स आते हैं बहुत सालों के बाद वहां पर, और पूरा उड़ीसा उन फ्लड्स में तबाह हो जाता है। इनफैक्ट हजारों करोड़ों का वहां पर नुकसान होता है। लेकिन हर बार की तरह सिख वहां पर सबसे पहले पहुंच के, इवन बिफोर द गवर्नमेंट एड कुड रीच दैट प्लेस, सिख ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं वहां पर पहुंच के लंगर लगाते हैं, सेवाएं देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, रेस्क्यू वर्क करते हैं वहां पर। यहां तक कि उड़ीसा के बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बकायदा ऐसी हेडलाइंस लिखते हैं कि उड़ीसा में आजकल भगवान पगड़ी पहन के घूम रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके का जब आपको मान सम्मान मिलता है आपके कार्यों के लिए। पर दूसरी तरफ कुछ ही महीनों बाद उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करती है, गुरुद्वारा आरती साहिब मंगू मठ, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल पास है, उसे तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? कि जगन्नाथपुरी जो गुरुद्वारा है, जो मंदिर है, उसका सौंदर्यकरण करना है, हमें ब्यूटिफिकेशन करना है आसपास के 75 मीटर्स का। तो क्या उसके लिए गुरुद्वारे को तोड़ना जायज है या जरूरी है? ब्यूटिफिकेशन आप वैसे भी कर सकते हैं। सो उसे भी तोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट मंगू मठ को तो तोड़ ही दिया गया है। तो वहां पे 2 गुरुद्वारा, एक मंगू मठ है और एक आरती साहिब है, जो कि आरती साहिब बिल्कुल जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो ये बोला जा रहा है कि वो उसका व्यू ब्लॉक करता है, तो इसलिए उसे भी तोड़ दिया जाए। इस पे हालांकि स्टे लिया जा चुका है और अभी तक एटलीस्ट वो गुरुद्वारा तो नहीं तोड़ा गया, मंगू मठ जरूर तोड़ दिया गया, पर वहां से गुरु ग्रंथ साहिब जी ऑलरेडी उठा दिए गए हैं और उस पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। उसके बाद एक और घटना सामने आती है, गुरुद्वारा पत्थर साहब, जो कि लेह लद्दाख में है। उसे भी बकायदा मंदिर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। वहां पर बाहर की दीवारें भगवा कर दी जाती हैं, वहां पर हिंदू सिंबल्स बना दिए जाते हैं, स्वास्तिक के और ओम के। कोई बुरी बात नहीं है, जहां पर उनके अपने स्थान है वहां पर किया जाए, होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन किसी और के स्थान को आप ऐसे कैसे म्यूटिलेट कर सकते हैं, कैसे आप उस पर कब्जा कर सकते हैं? तो उसे भी बकायदा कोशिश की गई मंदिर में कन्वर्ट करने का। ये तो गनीमत है कि वो स्थान जो है, वो गुरुद्वारा जो है, वो इंडियन आर्मी के अंडर आता है, तो उसकी जो पूरी देख रेख है वो इंडियन आर्मी करती है। तो जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंडियन आर्मी के साथ इस बात को लेके कि आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर, आपके कमांड के अंदर ये कैसे हो रहा है, तो रातों रात वहां पर चीजें बदल के उसको दोबारा गुरुद्वारे की शक्ल दी गई। पर ये हो रहा है, और इनफैक्ट ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो कुछ मैं कह सकता हूं, जो एंटी सिख एलिमेंट्स हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं जो अपने आप को हिंदू मानती हैं, हिंदुत्व ब्रिगेड जिसे आजकल हम जानते हैं जिस नाम से, बकायदा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, वो तो हर जो दूसरे धर्म का जो प्लेस है उसे अपना मानने लग गए हैं। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा शायद कल तक। मेरे पास एक कटिंग आई है एक न्यूज़पेपर की, जिसमें बोला जा रहा है कि जो दरबार साहब अमृतसर में जो मौजूद है, उसे भी ये लोग विष्णु टेम्पल बता के ये बता रहे हैं कि सिखों ने उस पर कब्जा किया हुआ है।
अब हमने राम मंदिर तो ले लिया, अब हम विष्णु मंदिर भी वापस लेंगे इन सिखों से। तो 2022 तक उस पर भी कब्जा करने का वो पूरा उन्होंने उसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, बकायदा न्यूज़पेपर में। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं दे रहा, मैं इस वीडियो के कमेंट्स में ही वो आर्टिकल बकायदा पोस्ट करूंगा। तो ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट्स ये क्यों होने दे रही हैं? या तो आप सीधे से बोल दीजिए कि भैया माइनॉरिटीज का यहां कोई आवाज नहीं है, कोई हक नहीं है, कुछ नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बकायदा हमें इक्वल राइट्स देता है, मतलब सपोजिटली, ऑफ कोर्स वो भी एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है अपने आप में, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ पिछले काफी सालों से काफी कुछ हो रहा है। तो अगर मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जाऊं तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं फिर ये जो आप एक सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिखिज्म को, सिखों को, ये बहुत दुख की बात है। और मैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत खुशी की बात है अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है राम जी के स्थान पर, और हम भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को मंदिर वापस मिला है। ऐसे ही हमारे भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हमें वापस मिलने चाहिए। तो उसमें ऑब्जेक्शन कहां है? Why is it that whenever we talk about our historical gurdwaras, we are labeled as extremists, as terrorists? इनफैक्ट हो सकता है मेरे इस वीडियो पे भी ऐसे ही कमेंट्स आ जाएंगे कल सुबह तक। सो आई इनफैक्ट डू नॉट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि मैं किसी की थिंकिंग पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। जिसको जो सोचना है सोचे, हमें अपनी असलियत पता है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ अटमोस्ट शेम कि जिस देश के लिए हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, और आज भी दे रहे हैं, इनफैक्ट एवरी थर्ड पर्सन इन द मिलिट्री इज अ सिख, आज भी दे रहे हैं कुर्बानियां। जब भी बॉर्डर पे टेंशन आती है, सबसे पहले सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है। गलवान वैली में देख लीजिए, उससे पहले जो चीन के साथ कॉन्फ्रेंट्रेशन पहले भी हुआ है, उसमें देख लीजिए, या पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, सारी लड़ाइयों में सबसे पहले सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है। तो आज भी हम शहादतें दे रहे हैं, इस देश के लिए दिए हैं, इस धर्म के लिए हमने दिए हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमने शहादतें दी, हमारे गुरुओं ने दी हैं, और आज भी दे रहे हैं। आज भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जहां भी अन्याय की बात होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ हो रहा हो, सिख हमेशा वहां पर खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। बट दैट डजंट मीन कि you guys can snatch our rights away from us. You can demean us with your tactics. That of course will not be allowed. वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमारी अपनी लीडरशिप खुद बिकी हुई है इन लोगों के सामने। बहुत सारे लोग इसमें मुझे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी जो ऐसी हमारी जो सो कॉल्ड पंथिक लीडरशिप है उसे सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सब बिके हुए हैं, सब, इनमें से कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाते। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब की, तो उन्हें, उन लोगों को या तो खरीद कर या तो डरा धमका कर उन्हें चुप करके बिठा दिया गया, और इस मैटर पे अब कोई नहीं बोलता है। बट दैट डजंट मीन कि ये चीजें हमें चुभती नहीं है, ये चीजें हमें याद नहीं है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं, ये सारे गुरुद्वारा साहब जिनके मैंने नाम लिए, ये 400 450 साल पुराने, सब आज 10 साल 30 साल 50 साल पहले नहीं बने हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स आर देयर। सो मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो अपने आप को सच्चे मानते हैं, जो मानते हैं कि उनके पास ईमान है, जो सच्ची निष्ठा रखते हैं भगवान में, चाहे वो किसी भी नाम से भगवान को जानते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए बिल्कुल खुश हैं आपको राम मंदिर मिल गया, लेकिन अब आप भी हमारा साथ दीजिए हमारे ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे हमें वापस दिलवाने के लिए। अदरवाइज नहीं तो, अगर हम इंसाफ की बात करें, अगर आप लोग मानते हैं आपके साथ इंसाफ हुआ है, तो इंसाफ बराबर होता है, हर एक के लिए बराबर होता है। आपके साथ कुछ हो रहा है उसको आप इंसाफ का लेबल दे दो, हमारे साथ कुछ हो रहा है आप उसको किसी और चीज का लेबल दे दें, इंसाफ की डेफिनेशन ये नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट इन फैक्ट एटलीस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट, दैट इज नॉट। सो जो लोग मानते हैं कि वो सच्चे हैं,
जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है, जो ऐसे आउटफिट्स या फिर संस्थाओं से बिलोंग नहीं करते और मेजॉरिटी नहीं करती है. सो देर आर सम पीपल हु बिलोंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो एंटी सोशल एंटी सिक ऑर्गेनाइजेशंस है, बट मेजॉरिटी नहीं करती है. बिकॉज आई नो, मैं दिन रात ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, बात करता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, राइट. और इनफैक्ट मेरे आम दोस्त भी जो हैं, तो ऐसे लोग नहीं हैं ये लोग. सो इन सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, ताकि हमें भी हमारे ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे वापस मिल सके. इतनी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा. अगर कोई भी मेरी बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं. मैंने सिर्फ अपनी तरफ से सच बोला. अगर कोई शब्द इधर उधर हो गया हो तो वो बात अलग है, लेकिन सच के लिए कोई क्षमा नहीं है, सच के लिए कोई माफी नहीं है. लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन, सच बोलने के लिए माफी नहीं मांग रहा हूं. अगर कोई शब्द किसी को अच्छा ना लगा हो, इधर उधर हो गया हो गलती से बोलते वक्त, उसके लिए माफी है, सच के लिए नहीं है. सो भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, अच्छी सेहत दे. ध्यान रखिएगा. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.